क्या कैसा मछली आया है आज? आज मछली कैसा है ये मुझे मत पूछो, आज मुझे पूछो मेरा मूड कैसा है। हाँ, मूड कैसा है? सुबह सुबह है, आज तुमने पूरा मेरा वीकेंड ही बेकार बना दिया पता है। सुबह के टाइम पे मैं सो रही थी। सैटरडे के दिन हमारे यहाँ पे बहुत फ्रेश मछली आती है, ठीक है। तो मैं सो रही थी, सौरभ गया सुबह सुबह मार्केट, बोला कि मैं मछली लेके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है लेके आओ, और देखिए वो लेके तो आया है अच्छा मछली, दो टाइप का मछली लेके आया है। यहाँ पे रोहू मछली है, बहुत ही फ्रेश ताज़ी मछली है, और साथ में यहाँ पे लेके आया है वो पुटी मछली, इसको बंगाली में बोलते हैं पुटी माछ। इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है और सच बोलो तो काफ़ी फ्रेश भी है। देखिए दीदी कुछ ही देर पहले काम करके गई है, किचन विचन एकदम से साफ करके, और देखिए दोबारा क्या हालत है। यहाँ पे नीचे फ्लोर पे भी काफ़ी सारे मछली का जो आंश होता है ना, स्किन, वो गिरा है। अभी भी यहाँ पे इतने सारे मछली है। मैं साफ करते करते ना मेरा हाथ दर्द देना स्टार्ट हो गया। सुबह से बस 1 कप चाय और 2 बिस्किट लिए हैं और कुछ नहीं। और सौरभ लेके आ गया है ये छोटा साइज का मछली। ये ना दुकान से काट के नहीं देते हैं वो लोग, तो मैं प्रिफर भी नहीं करती हूँ इसको घर पे लेके आना, क्योंकि फिर ना मेहनत मेरे ऊपर आ जाता है। सौरभ को तो ये सब कुछ आता नहीं, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। हाँ तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुम्हारे मायके मैंने मेहनत किया ना, मैं जाके लेके आया। तुम्हारे मायके में तो कुछ सिखाया नहीं है। हाँ। अक्सर घर के बहुओं को ये चीज सीखने के लिए मिलता है ना कि अरे तुम्हारे मायके से कुछ सिखाया नहीं। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सौरभ को ये टॉन्ट जरूर देती हूँ कि तुम्हारे मायके से तो तुमको कुछ सिखाया नहीं। एनीवेज, अभी सुबह के टाइम से मछली ही मैं साफ करती जा रही हूँ। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 12, अभी तक मछली साफ करना नहीं हुआ है। कब मैं लंच बनाऊंगी, कब मैं बाकी का काम करूंगी, आई रियली डोंट नो। सौरभ का भी मैं लगाऊंगी कटिंग चॉपिंग करने में, देखते हैं ये कब तक मेरा मछली साफ करना खत्म होता है। गांव में ना ये एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पता है। गांव में बोटी में ना मम्मी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऐश होता है ना, जो चूल्हा में खाना पकाते हैं, तो वहाँ पे कोल का लकड़ी का ऐश होता है। तो उस ऐश से ना ऐसे मछली को पकड़ के ऐसे घिस घिस के वो लोग बहुत जल्दी आसान तरीके से साफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो लकड़ी का ऐश, कोल का ऐश, ये सब कुछ तो मिलता नहीं है। तो बोटी मेरे पास है, लेकिन बोटी से मैं कैसे करूंगी, तो मैं चाकू से ही घिस घिस के इसका स्किन निकाल रही हूँ। इसका ये जो विंग्स, फिन्स वगैरह है, सॉरी विंग्स नहीं, फिन्स जो है, इसको मैं काट रही हूँ। तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। आज तुमको 5 बजे लंच मिलेगा, डोंट वरी। तुमने आज मेरा दिन खराब किया है ना, मैं भी आज तुम्हारा दिन खराब करूंगी। सो ये देखिए हमारे पीछे पिकाचू। सो आज सुबह जैसे मैं मछली लेके तो आया, लेकिन मुझे पता था कि ये मछली का एक झमेला होगा घर में, क्योंकि उसको वो जो साफ़ करना वो मैडम को अच्छा नहीं लगता है। सो इसके लिए मैंने एक चालाकी किया था, छोटा सा पिकाचू ले आके उसके सामने रख दिया था कि मैंने उसको बोला इसको देखो और मछली साफ कर दो। वेरी स्मार्ट, ये एक्चुअली रिश्वत है, रिश्वत। हाँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। ये छोटा मछली मुझे मिल गया, आज फ्रेश था, तो मैं सोचा कि लेके आता हूँ। सौरभ ने एमबीए किया है ना, इसलिए उसको मैनेजमेंट थिंग बहुत अच्छे से नहीं, ये करना पड़ता है, नहीं तो यू विल लाइक नहीं होगा, वही चीज़ है। सौरभ ना बहुत चालाक है, वो हमेशा ऐसा करता है। जब भी उसको लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए मैं गुस्सा हो जाऊंगी, या तो फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगी, तो वो ऐसा कुछ कर देता है। उसके बाद ना मैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, जैसे आज उसने किया। उसको जब लगा कि नहीं मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगी मछली वछली साफ करने में सुबह के टाइम पे, तो फिर उसने चालाकी से, ये देखिए ये पिकाचू लेके आ गया है और उसको यहाँ पे किचन में बिठा दिया है। बोल रहा है कि अगर तुम बोर फील करते हो, इरिटेट फील करते हो, तो ये यहीं पे है, तुम इसको देखते रहो और यहाँ पे खाना बनाते रहो, ताकि तुमको बोर भी फील ना हो और इरिटेट भी फील ना हो। अब क्या ही कर सकती हूँ। देखा, बंदा बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मछली खाने के चक्कर में उसका सुबह सुबह लॉस हो गया। कितने का लिया सॉफ्ट टॉय? 100 रुपये का। 100 रुपये का? इतना छोटा सा पिकाचू 100 रुपये ले लिया। बट ये सब कुछ हमारा चलता रहता है, पूरा दिन हम लोग यही सब कुछ करते रहते हैं। इसी से ना हम लोग को खुशी मिलती है। देखिए अभी ना घर से इतने दूर, फैमिली से इतने दूर हम लोग रहते हैं, अगर हमारे खुशी हम लोग इस छोटे छोटे चीज़ से अगर हम लोग ना निकालेंगे, तो फिर ना वो घर के लिए मन खराब लगता है मम्मी पापा बहन को देखना है, उसको भी ऐसा ही फील होता है कि नहीं मैं हमारे घर वाले को भी देखना है, उन लोगों को भी एज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में काम करते हैं, ऊपर से जॉब का स्ट्रेस, ये वो सब कुछ तो है ही। तो ऐसे ही ना ज़िंदगी में हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों से खुश रहना है ना। तो चलिए अभी पिकाचू को यहाँ पे सौरभ बिठा के चला गया है, तो चलिए पिकाचू के साथ आज का कुकिंग कंप्लीट करते हैं। मैं भी छोड़ने वाली बंदी नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए सौरभ को वीकेंड पे मैंने काम पे लगा दिया है। खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मछली क्यों नहीं साफ किए फिर सुबह के टाइम? साफ नहीं होगा ना मेरे से यार। यहाँ पे देखिए मैंने उसको मछली करी के लिए आलू वगैरह सब कुछ काटने के लिए बोल दिया है। आलू यहाँ पे उसने काट लिया है। अभी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सब कुछ वो काटेगा। मुंह थोड़ा सा भाई साहब का उतरा हुआ है, लेकिन अभी नहाने उसके बावजूद भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं तो फिर वीकेंड के दिन अभी हमारा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको करना ही पड़ रहा है।
और यहाँ पे देखिए मेरा मछली सब कुछ साफ करना हो गया है। सुबह सुबह आज उठ के मैंने जो एक बड़ा सा काम खत्म कर लिया है वो है ये, मैंने ढेर सारा ना आज कपड़ा धो लिया है। ढेर सारा इन द सेंस अभी भी बहुत सारा बाकी है, बेडशीट्स, पिलो कवर, वो सब कुछ अभी भी बाकी है। वो सब कुछ आज मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों ना रेगुलर पहनने वाले जितने सारे कपड़े हैं ना उसको आज कर लेते। तो इस बालकनी में तो थोड़ा बहुत है और बाकी का इस बालकनी में मैंने डाल दिया है। अभी भी मुझे एक दिन का टाइम लगेगा कपड़ा धोने में, क्योंकि बेडशीट्स, पिलो कवर सब कुछ है, तो वो सब कुछ नेक्स्ट दिन करूँगी। ये है रोहू मछली और यहाँ पे है पुटी माछ, दोनों ही मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसको अभी मैं नमक हल्दी से मैरिनेट करूँगी। और देखिए नीचे जितना भी गंदा हुआ था ना, सिंक में गंदा हुआ था, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। दीदी तो सब कुछ करके गई थी, उसके बावजूद भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि मछली का है ना, एक तो स्मेल आता है और ऊपर से फिर कॉकरोच या तो फिर मच्छर वगैरह ये सब कुछ आ जाता है ना स्मेल से, इसलिए सब कुछ अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अभी भाई साहब का चॉपिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी लंच बनाना। हमारा जो अपार्टमेंट है ना, यहाँ पे टोटल 8-10 अपार्टमेंट है दोनों साइड में। इस साइड में लगातार 5-6 होगा, इस साइड में भी लगातार 5-6 होगा और बीच में रास्ता है, जो कि रास्ता आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। हमारा और शर्मिता के घर के बीच में जो रास्ता है ना, वही वाला रास्ता। तो वहाँ पे हो रहा है इस बार गणपति पूजा। इससे पहले हुआ था कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये आगे हो नहीं ना गो, इट इज फर्स्ट टाइम। हाँ, तो यही पहली बार है। तो अभी आए थे ढेर सारे लोग, मतलब हर एक अपार्टमेंट का एक जो उन लोगों का फैसिलिटी मेंबर होता है ना, तो सब लोग आए थे, हर एक बिल्डिंग का एक मेंबर। तो सबके घर पे इनविटेशन के लिए कार्ड देने आए थे। सी गणपति का इनविटेशन हम लोगों को मिल गया है। और बताओ एक सच बात, इस बार हम लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन इन्विटेशन मिल गई है गणपति पे। एक तो है जो मेरी फ्रेंड है स्वर्णाली, उसके दीदी के घर पे हम लोग गए थे ना, ब्लॉग में आप लोग देखे थे। तो उनके घर पे तो रेगुलर बेसिस काफ़ी साल से गणपति पूजा होती है। और शर्मिता भी इसी साल से सोच रही थी गणपति के लिए। तो उस दिन जब वो आई थी ना मुझे वो छोटा सा गिफ्ट देने के लिए, तो उस दिन आके वो मुझे बोल रही थी कि रिया मैं सोच रही हूँ कि इस साल से गणपति पूजा स्टार्ट करूँगी, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम फिर कुछ कंट्रीब्यूट करना, मतलब काम वाम में, खाना बनाना, भोग बनाना, जो सब कुछ होता है। तो मैंने बोला कि हाँ अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं सब कुछ कर दूँगी, डोंट वरी। और आज आ गया है ये हमारे अपार्टमेंट की तरफ से एक इन्विटेशन। सारे अपार्टमेंट्स, मतलब टोटल 9-10 अपार्टमेंट मिलके ये गणपति पूजा हो रही है। तो ऐसे कुछ फोर्सफुली नहीं है कि आपको इतना ही चंदा देना पड़ेगा या तो फिर कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। जस्ट इनविटेशन कार्ड दिया है, बोला है कि 2 दिन वहाँ पे हमारा इनविटेशन है, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है, कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, कंपटीशन वगैरह सब कुछ होगा, भोग प्रसाद, खाना पीना सब कुछ वहीं पे है 2 दिन के लिए। और बोला कि आप मतलब आप जितना भगवान के नाम पे देना चाहते हो आप दे सकते हो, हमारे तरफ से कोई भी ये ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं 500 देना है, 1000 देना है, 2000 देना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी पता नहीं सौरभ कितना देगा, मैं हमारे ग्रुप में एक बार पूछूंगी, हमारा जो लेडीज़ ग्रुप है ना वहाँ पे एक बार पूछूंगी कि कौन कितना दे रहा है, फिर ना एक अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर पता नहीं देखा जाएगा कि हम लोग 500 रुपीज़ दिए या फिर 1000 रुपीज़ दिए, फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं बाकी के लोग और भी ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, फिर वो एक चीज़ हो जाता है ना। तो बड़ा बढ़कर देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा ग्रुप में एक बार डालूंगी कि आप लोग कितना क्या चंदा दे रहे हो, देखते हैं वो लोग जितना देंगे उस हिसाब से हम लोग भी पे कर देंगे। वाह कितना अच्छा लग रहा है यार 3 इनविटेशन। अभी वही सोच रही हूँ कि कहाँ कहाँ जाऊँ, हमारे घर के एकदम नीचे ही अगर पूजा होता है तो वो पूजा छोड़ के थोड़ी ना आसपास कहीं पे जाने का मन होगा। लेट्स सी क्या होता है। तो चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे अभी फ्राई हो रही है पुटी माछ। एक साथ तो इतना सारा फ्राई नहीं कर पाऊँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी डाल दी है और यहाँ पे बाकी का है। और जो रोहू मछली है ये मैंने यहाँ पे पूरा फ्राई कर लिया है और यहाँ से ना 2 पीस कम भी है, सौरभ ने ऑलरेडी खा लिया है 2 पीस। तो पुटी माछ जैसे फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगी मछली का कड़ी। देखिए सौरभ ने सिर्फ प्याज और आलू काट के ही भाग गया है नहाने के लिए। मैंने बोला था कि थोड़ा सा हरी मिर्ची और टमाटर भी काट दो, वो काटा नहीं, तो वो मुझे काटना पड़ेगा। और आप देख रहे हो मैंने सारा नाखून काट लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। अभी कौन इतना फाइलिंग करेगा, इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, मूड भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरा ही इसको एकदम उड़ा देते हैं, तो एकदम से दोनों हाथ का ही मैंने नाखून काट लिया है ना। बेबी नेल्स काइंड ऑफ लग रहा है ना दिखने में उस टाइम पे मछली साफ करते करते इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मैंने बाल एकदम से उठा के मैंने बन बना लिया था। और अगर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा गर्मी फील होती है। और सच बोलूँ तो लास्ट 2 दिन से ना थोड़ी सी गर्मी है भी, किचन में खड़े होकर कुछ भी काम कर रही हूँ ना तो गर्मी अच्छी खासी लग रही है। एनीवेज देखिए यहाँ पे चावल मेरा बन गया है, मछली कड़ी भी यहाँ पे बन रहा है, सारे मछली तो यहाँ पे मैंने फ्राई करके रख दिया है। और सौरभ अभी यहाँ पे कर रहा है पूजा, उसका पूजा वूजा हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं लंच सर्व करूँगी।
तो अभी टाइम हो गई है दोपहर के 2 आज बज चुका है, 2:10 हो रहा है। अभी तक मेरा खाना मतलब मीट प्रोसेस में ही है। चलो और ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि चावल भी बन गया है। पुटी माछ जो है वो हम लोग फ्राई खाने वाले हैं तो वो तो हो चुका है, सिर्फ मछली कड़ी बन जाएगा, दैट्स इट। आज हमारा लंच मेन्यू भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, चावल, मछली का कड़ी और छोटा मछली का फ्राई, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। दोनों मछली का ही टेस्ट सच में बहुत बढ़िया था। रुई माछ तो एकदम से फ्रेश था। जिस टाइम पे ना मैं मछली को धो रही थी इतना खून निकल रहा था, इसका मतलब है मछली बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और ये जो पुटी माछ है ये भी इतना ज़्यादा फ्रेश है, खाने में बहुत मीठा है। और देखिए हर एक ना मछली के पेट के अंदर अंडा है, सी हर एक मछली के अंदर, जो कि मेरा फेवरेट है। सौरभ का तो यहाँ पे थाली ख़त्म हो गया है, उसका खाना ख़त्म, क्योंकि उसका बहुत पहले ही मतलब वो बहुत फास्ट खा लेता है। और यहाँ पे मेरा अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बहुत बढ़िया लाई हो मछली। जो मेरा गुस्सा था ना सुबह के टाइम से वो पूरा ठंडा हो गया ये पुटी माछ के पेट के अंदर अंडा देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया था मछली साफ करने के पीछे, वो टाइम फाइनली वर्थ, हाँ एग्जैक्टली वर्थ निकला है। ए चोरी मत करो चोर। सौरभ हमेशा ऐसा करते हैं, देखिए उसके थाली में एक भी मछली नहीं है। अभी मेरे यहाँ से पुटी माछ वो चोरी करने ही जा रहा था। खाने में कड़ी मस्त था। हाँ कड़ी भी मैंने मस्त बनाई थी, और साथ में ज्योत्सना का पिकल तो है ही। हाँ। জানি না কে রেখেছিল, কোন দিকে? আমার মাথার দিকে, ওটা আমি রেখেছিলাম, ওটা আমার টাকা। ঠিক আছে থাকো, 50 লেগে যাবে, 50 টাকা। अच्छा, मैं कहीं पे भी थोड़ा सा भी पैसे में छुपा के रखती हूँ ना, सौरभ वही से ढूंढ लेता है। 100 रुपीज़ मैं उसके वॉलेट से चुपचाप एक दिन निकल के मैं रखी थी मेरे बेड के नीचे, पिलो के नीचे। अभी वो कुछ ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते उसको वो पैसा मिल गया और ले लिया। एनीवेज लंच वंच करके अभी हम लोग थोड़े रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं बाहर। आज सौरभ का डॉक्टर कंसल्टेशन है स्लीप डिस्क इशू के लिए। आज उसको बोला था ना 3 वीक्स बाद आने के लिए, तो आज है वो दिन। एक्चुअली आज नहीं है, 2-3 दिन पहले ही ऑलरेडी हमारा अपॉइंटमेंट लेना था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग फ्री नहीं थे तो अपॉइंटमेंट लेना नहीं हुआ था। तो सोचे कि आज चले जाते हैं, वीकेंड भी है। तो हमारा अपॉइंटमेंट तो था दोपहर को 2 बजे, लेकिन जैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया, आज हम लोग लेट हो गए हैं। तो अभी सौरभ और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले सोचा कि सारे कपड़े उपड़े उठा के रख के जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर का बादल का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम पे बारिश आ सकती है। अगर इनकेस बारिश आ गया तो फिर सारा कपड़ा भीग जाएगा। तो मैंने एक्चुअली सौरभ को बोला था कि जब तक मैं रेडी हो रही हूँ तुम सारे कपड़े उठा के रखो, लेकिन एज यूजुअल भाई साहब ने कपड़ा उठाया ही नहीं, तो अभी मुझे ही उठाना पड़ा। वही बालकनी निकलो तुला चो चलो नहीं, वाह देखिए इस बालकनी का भी कपड़ा उसने नहीं उठाया, अभी मुझे ही उठाना पड़ेगा। कुछ भीगा हुआ नहीं है, सारे सूखा हुआ कपड़ा है। जल्दी करो, लेट हो गए हैं। आज पता नहीं सारे डॉक्टर दिखाना होगा कि नहीं। आज ना एक्चुअली 3 डॉक्टर के पास हमारा अपॉइंटमेंट था। पहले तो एक्सरे के वहाँ पे अपॉइंटमेंट था, सेकंड एक्सरे का रिपोर्ट लेके डॉक्टर प्रियमवदा से कंसल्टेशन था कि रिपोर्ट देख के वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम अभी है फिलहाल, कितना क्या क्योर हुआ है या नहीं। और तीसरा फिजियोथेरेपी के डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। 3 डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा है कि आज एक भी तुम्हारा काम होगा। चलो 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 चलिए निकलते हैं, अभी 3:30 पौने 4 हो गया है। चलिए फटाफट निकलते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखिए यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं जैम पे। हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड। डॉक्टर दिखाने चला है, वीकेंड है हमारा। एग्जैक्टली बोलने में भी शर्म आनी चाहिए तुमको। देखिए हम लोग 3:30 को निकले थे, अभी 3:36 बज रहा है। 6 मिनट से हम लोग हमारे गली के अंदर से निकल ही नहीं पाए, जैम की वजह से गली के अंदर ही फंसे हुए हैं। अभी हॉस्पिटल कब तक पहुंचेंगे नहीं पता। लोग वीकेंड पे क्या क्या नहीं करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी जाते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, क्या क्या नहीं करते, शॉपिंग जाते हैं। और हमारा नसीब देखो, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, दैट टू जैम में फंसे हुए हैं। यस, क्लैप फॉर अस। शायद ऐसे कपल आप लोग इतना मतलब फ्रिक्वेंटली कहीं पे देख नहीं पाओगे। Yes. कि वीकेंड पे जा रहे हैं घूमने, कहाँ? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वो भी 3 डॉक्टर। तो सौरभ ने यहाँ पे एक कांड कर दिया था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका डॉक्टर का जितने सारे फाइल सब कुछ था ना, फॉलो अप के लिए जो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, वो सब कुछ उसने कहाँ पे रखा था पता है? गाड़ी के डिक्की पे। ठीक है, अगर पीछे की सीट में रखता या फिर ग्लव बॉक्स में रखता तो भी अलग बात था। अभी मैं और सौरभ हम लोग घर पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। फिर सौरभ को अचानक से याद आया कि नहीं, गाड़ी के डिक्की में है। यस, गाड़ी के डिक्की में पीछे रखा हुआ था। यहाँ पे कोई डॉक्टर का डॉक्यूमेंट्स रखता है, एक्सरे का रिपोर्ट, MRI का रिपोर्ट, क्या कौन है? रखता मेरा है घर भाई? है, गाड़ी मेरा घर है। एनीवेज डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ मिल गया है। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। उसके बाद घर रिटर्न भी आ जाना है।
आज और कुछ प्लान तो नहीं है ना? पापा को तो आज हम लोग विजिट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा यहाँ पे काम है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल। सोच रहे हैं पापा को कल जाएंगे हम लोग देखने के लिए। आज डॉक्टर के यहीं से घूम के घर वापस आ जाते हैं। पेपर्स ले लो यार। हाँ मुझे याद है, तुम तो कुछ लेते नहीं हो, मेरे ऊपर ही डाल देते हो सब कुछ। और तो कुछ नहीं था ना, इतना ही ना था? ना, चलो लॉक करो। मुझे नहीं आता लॉक करना। कैसे लॉक करते हैं? ये वाला? हाँ। लॉक की हुआ ये। फाइनली डॉक्टर दिखाना हो गया है। घर से हम लोग निकले थे 3:30 को और अभी 7:30 बज चुका है। अगर आप एक बार हॉस्पिटल आके पहुंच गए तो आप घर कितने बजे जाओगे ये किसी के हाथ में नहीं होता है। सो आज फाइनली हमारा तीनों डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 डॉक्टर से ही कंसल्टेशन हुआ है और एक डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मंडे आना पड़ेगा ना। मंडे दोबारा हम लोगों को आना पड़ेगा। तो मंडे तो सोच रही हूँ कि मैं और नहीं आऊँगी, भाई साहब अकेला आ जाएगा। क्या नहीं आ पाओगे? आ जाऊंगा। खो तो नहीं जाओगे ना बेंगलोर में? खो जाऊंगा मैं। चलो। आसमान में देखिए कितनी बादल भी आ गई है और एकदम हल्की हल्की सी 1-2 ड्रॉप बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है। चलिए पहुँच ही गए हैं पार्किंग तक, अभी सीधा घर चले जाएंगे। और ये रहा दवाई। 6 वीक्स के लिए अभी सौरभ को दवाई दिए है डॉक्टर ने और बोला है कि कंडीशन अभी पहले से थोड़ा बेटर है। ये सुन के ना फिर भी दिल को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इतना सीवियर नहीं है। उस टाइम पे जैसे सीवियर था तो अभी उतना नहीं है। एक्सरे का रिपोर्ट अच्छा ही आया है। आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो चलिए अभी घर चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने वाले गाड़ी में ना यहाँ पे 2 मास्क रखा हुआ है और इतना अजीब सा लग रहा है ना। राइट साइड में है वाइट कलर का और लेफ्ट साइड में है रेड कलर का। मैं और सौरभ ना 1 मिनट के लिए देख के इतना मतलब डर गए थे कि ऐसे कौन देख रहा है भाई हमारे तरफ भूत के तरह। सच में डरावना है यार। सॉफ्ट टॉय वगैरह रखते हुए मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ऐसे मास्क रखते हुए मैंने पहली बार देख रही हूँ। हॉस्पिटल से हम लोग निकले थे 7:30 बजे, घर अभी पहुँच रहे हैं 8:20। 50 मिनट्स लगा 10 मिनट का रास्ता आने में। सच में बेंगलोर में जो ट्रैफिक है ना, गाड़ी स्कूटी आप किसी से भी मतलब कोई भी आप व्हीकल निकालो, इतना टाइम लगता है कहीं पे पहुंचने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एनीवेज अभी तो ड्रेस वेस सब कुछ चेंज करूँगी, उसके बाद डिनर में आज सिर्फ चावल बनाऊंगी। दोपहर का मछली करी ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है। और देखिए कल ना रात के टाइम पे मैंने दोबारा हेयर ऑयलिंग की थी तो मैंने सोचा था कि आज शैम्पू करूँगी। खाना वाना बनाने में किचन में आज मेरा इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि आज और शैम्पू वगैरह नहीं कर पाई। तो ऐसे ही मैं पूरा घूम के आ गई हूँ हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ, इसलिए ना मैंने आज और बाल खोला नहीं है। ऐसे ही मैंने क्लचर लगा के ना ऐसे ही मैं चली गई थी कि इतना तेल चिपचिपा है, बाल खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। कल करूँगी अच्छे से शैम्पू। तो अभी थोड़ा सा ना रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम से ना आज बिल्कुल भी मेरा रेस्ट नहीं हुआ था। नींद से उठ के ही जो मैं किचन में गई थी, किचन में जैसे मेरा खाना वाना बनाना कंप्लीट हुआ, फ्रेश होके मैं हम लोग लंच वंच करके फिर तुरंत हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। तो अभी ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी रेस्ट ले लूँगी और बीच में वीडियो भी मैं एडिटिंग करके ही रख दूँगी, फिर चावल चढ़ा दूँगी, खाना वाना खा के सो जाऊँगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग को पेंट करते हैं। कल सुबह सुबह संडे स्पेशल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।